हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं कंपटीशन वालों के लिए कैलकुलेशन का टॉपिक, जो कैलकुलेशन करने का शॉर्ट मेथड होता है, कह सकते हैं कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं पढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी अदर चीज का भी तैयारी करते हैं पढ़ सकते हैं। इसमें हम बस यही सिखाएंगे कि जो चीज आप पूरा बेसिक तरीका से निकालते हैं उसको थोड़ा बेसिक से हटके थोड़ा शॉर्ट तरीके में कैसे निकालेंगे। जितना भी ट्रिक पढ़ते हैं, जितना भी मैथ में ट्रिक है, कोई भी ऐसा अचानक नहीं आया हुआ है, सारा का सारा बेसिक चीज से आया हुआ है। वही बेसिक, यहाँ बेसिक चीज क्या होता है यहाँ टीचर नहीं बताते और डायरेक्ट कहते हैं ऐसे रट लो, ऐसे करो, ये मेरा ट्रिक है। ठीक ना? ऐसा नहीं है। प्रत्येक ट्रिक क्या है, कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं बेसिक चीज से निकल के आया हुआ है। ठीक ना? तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज को बेसिक से बताएं, और कुछ ऐसा भी होगा जिसको हम डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे, ट्रिक के बेसिस पे बताएंगे, जिसको आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला है, हम जो टॉपिक लिए कैलकुलेशन का स्क्वायर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, कई सारे मेथड है, मैं सभी को पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ स्क्वायर ऐसा जो डायरेक्ट आपको याद आना रहना चाहिए, जो कि आपको बहुत सारा यूज होता है, वो कैलकुलेशन करने के लिए ट्रिक लगाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक ना? क्योंकि ये सब याद रहेगा, इतना थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए ताकि डायरेक्ट वो देखते ही माइंड में आ जाए। ठीक ना? ट्रिक लगाने में भी 2-4 सेकेंड लगता है। जैसे मैं इसमें 1 से 40 तक लिखा हूं, जिसमें नीचा कुछ ढक गया है। ठीक ना? नीचा कुछ ढक गया है, लेकिन आपको 1 से 50 तक लगभग याद होना चाहिए। अगर 1 से 50 तक नहीं है तो 1 से 30 तक तो जरूर याद होना चाहिए। 1 से 30 तक जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि 50 तक का यूज जाता है, लेकिन अगर 30 तक याद है तो 50 तक के जो आसपास है जल्दी निकल जाता है। ठीक ना? तो सबसे पहले ए स्क्वायर तो सभी लोग आप निकालना जानते होंगे कि अगर मान लीजिए हम किसी भी संख्या का, मान लीजिए 11 का स्क्वायर का, तो इसका मतलब क्या है, 11 × 11 निकालना। दोनों का इट सेल्फ प्रोडक्ट निकालिए। अगर ए का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, a × a निकालना। तो ये सब बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? ये तो बहुत ही बेसिक है कैसे निकालते हैं जो। बाकी ये सब आपको याद रखना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 से लेकर, ऐसे मैं 40 तक लिखा हूँ, और भी स्पेस थोड़ा रहता तो 50 तक लिख देते, लेकिन थोड़ा स्पेस की वजह से मैं 40 तक ही लिखा हूँ। इसमें आप 50 तक इंक्लूड कर लीजिएगा। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाला चीज कुछ है, वो समझिएगा। क्या समझना है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3। इसमें अगर देखेंगे 1 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, ऐसे कितने नंबर है जो 1 डिजिट का और परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 डिजिट का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 1 से लेके 9 तक होगा, या कह सकते हैं 1 से लेकर 10 है छोटा तक होगा, 1 से 9 तक होगा। अब 1 से 9 तक देख सकते हैं, मैं ब्लैक थोड़ा कर रहा हूं। 1 से 9 तक में देख सकते हैं 3 नंबर है जो 1 डिजिट का है। क्या है? 1 डिजिट का, कह सकते हैं 1 डिजिट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2 डिजिट का कितना होगा, तो 10 से लेके 99 तक का जितना भी नंबर स्क्वायर करने पे आया वो सारा क्या होगा, 2 डिजिट का होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे में 3 नंबर है 149, 3 ऐसे नंबर है जो 1 डिजिट का और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पाया है। यहाँ 1 क्या है, 1 के स्क्वायर करने पे, 4 क्या है, 2 के स्क्वायर करने पे, 9 क्या है, 3 के स्क्वायर करने पे। अब जैसे मैं 5 को परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह किसी भी संख्या, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पे नहीं आ सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आई थिंक समझते होंगे। परफेक्ट स्क्वायर में किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करके आया होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं 2 डिजिट का 10 से लेकर, 10 से तो नहीं है, तो 16 से लेकर सारा क्या 2 डिजिट का है। 10 एक 10 का है जो कि नीचे हाइड है, नहीं दिख रहा है। ये 2 डिजिट का कहां तक आएगा, 20, 2 डिजिट का 10×100। ये 3 डिजिट का 10 का जो स्क्वायर आएगा, यहाँ नीचे 10 का मैं लिख भी दे रहा हूं। चलिए,
यहाँ 10 का स्क्वायर है 100, यहाँ 20 का स्क्वायर है 400, यहाँ 30 का स्क्वायर है 900 और यहाँ 40 का स्क्वायर है 1600। ओके, चलिए अब देखिएगा 1 डिजिट का कितना है 3, 1 डिजिट कितना है 3 है। ठीक, 2 डिजिट का देख सकते हैं यहां से यहां तक है 9 के स्क्वायर तक है, तो कितना है 6 है। 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है याद रखना होगा आपको, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, 6 है। ठीक, चलिए 3 डिजिट कहाँ 100 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक होगा 1000 तक होगा। तो देखिए 100 से लेके यहाँ आप आएंगे जब 30 के स्क्वायर 31 के स्क्वायर तक 3 डिजिट है। यहां से लेके ये सारा जो आएगा, ये सारा क्या आएगा 3 डिजिट का आएगा, कहां तक यहां तक। तो 3 डिजिट का कितना है देख सकते हैं आप, यहाँ 9 पे खत्म हुआ, मतलब 10 से लेके 31 तक का। तो 31 तक की संख्या पे आप 9 घटा दीजिए, क्योंकि 1 से 9 तक का स्क्वायर है वो तो नहीं आएगा, तो 9 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो टोटल 3 डिजिट का जो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कितना आएगा 22। अब 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा, तो 4 डिजिट का देखिए कहां से स्टार्ट होगा 32, 1024 से 1000 से ज्यादा होगा, इसके पहले तो कुछ नहीं होगा। तो 1024 से लेके कहां तक आएगा पता है 100 के 4 डिजिट का मतलब 1000 से 1000 से तो स्टार्ट होगा और क्या होगा 999 तक, सॉरी यहां तक मिलेगा, कह सकते हैं इससे छोटा। और ये क्या है 100 का स्क्वायर, तो जो 100 का स्क्वायर आएगा इसको छोड़कर ये तो आप 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 1 पे 4 डिजिट जो कि 5 का होगा। 99 का स्क्वायर जो भी है वो क्या होगा आपको यहां तक सारा का सारा 32 से लेकर 99 तक का स्क्वायर 4 डिजिट का नंबर होगा। तो 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा 1 से 99 तक के स्क्वायर में आपको 31 तक के स्क्वायर हटा देना है। 1 से 99 तक के स्क्वायर क्या है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का है, लेकिन सिर्फ 4 डिजिट का लेना है तो हम 32 से लेंगे। तो 99 में आप 99 हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 डिजिट का 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा 8 और 3 से 68 नंबर, मतलब 68 नंबर ऐसा होगा जो कि 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ऐसे ही 5 डिजिट के लिए आगे आप बता सकते हैं, लेकिन खासकर आपको 4 डिजिट तक याद रखना है कि 1 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 3 डिजिट का कितना है और 4 डिजिट का कितना है, ये याद रखना है। ठीक, चलिए इसमें रिवर्स और क्या कंसेप्ट बन सकता है। हाँ 3 डिजिट का तो हो गया। चलिए रिवर्स इसमें एक और कंसेप्ट है, अब इसका रिवर्स नहीं बनेगा। जैसे में 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 16 ऐसा आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। और एक देखिएगा तो 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है, एक 2 के डिजिट का 4 है, फिर एक इसका है 1 9 का, एक 2 8 का यूनिट डिजिट सेम है, फिर 3 और 7 का यूनिट डिजिट सेम है, 4 और 6 का यूनिट सेम है और 5 अकेला है। तो 1 का और 9 का जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट सेम आएगा, 2 के 8 के 3 के 7 के 4 के और 6 के और 5 का तो 5 ही आएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर किसी संख्या के स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आ रहा है, किसी संख्या के स्क्वायर में लास्ट करने पे 1 आ रहा है, तो उस संख्या के लास्ट में क्या होगा पता है, उस संख्या के लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा। अब किसी भी संख्या को लास्ट में मान लीजिए 2 है 0 है 0 1 है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा, जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा वही लास्ट डिजिट का स्क्वायर आएगा। मान लीजिए 8 है 9 है 2 है 9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो जो यूनिट डिजिट के स्क्वायर करने पे जो आएगा यूनिट डिजिट वही आएगा। तो 9 का यूनिट डिजिट 1 आता तो यहाँ भी 1 आएगा। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 है और 9 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आना है, क्या आना है 1 ही आना है। चलिए ऐसे ही सेम आप किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 हो और 8 हो, अगर 2 हो और 8 हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में यूनिट क्या आना है 4 ही आना है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 हो या 6 हो तो उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके यूनिट 6 आएगा, 6 ही आएगा। ठीक, फिर 5 रहेगा तो 5 आएगा। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन,
इसका रिवर्स कंसेप्ट, एक तो लास्ट डिजिट ए सब रहेगा तो क्या आएगा ये पता है। अब इसका रिवर्स क्या पूछा जाएगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट अगर 1 है, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं 961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा, मान लेते हैं एन का स्क्वायर हो, ये क्या है एन का स्क्वायर है, ये एन का स्क्वायर है, तो एन का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जिस संख्या का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है आपको। तो उसका यूनिट क्या होगा पता है, ये 1 लास्ट डिजिट कब आता है, या तो 1 होगा या 9 होगा। 1 तभी आता है किसी संख्या के स्क्वायर में जब उस संख्या का लास्ट में या तो 1 हो या 9 हो। तो हम यही कहेंगे कि एन का जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ऑफ एन या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, 1 या 9 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। अब बाकी कैसे कंफर्म किसका है तो याद है यहाँ तो बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम यहाँ यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा संख्या है AB3 C और ऐसा है 9 है लास्ट। अब एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लेते हैं क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, होगा या नहीं होगा तो नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये जिस भी संख्या का स्क्वायर है उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, मान लेते एन का स्क्वायर है तो एन का यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आप जानते हैं उसी संख्या के स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आएगा जिस संख्या के लास्ट में या तो 3 होगा या 7 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ एन का जो यूनिट डिजिट होगा, एन का यूनिट या तो 3 होगा या 7 होगा, तभी ये 9 आया होगा परफेक्ट स्क्वायर। या डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है इसके स्क्वायर रूट, स्क्वायर तो समझते हैं कि ये जिस संख्या का स्क्वायर है उस संख्या बताइए, इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो बताइए क्या 3 या 9। तो सेम ऐसे ही आपको जब 5 दिया जाएगा, किसी भी मान लीजिए अगर यहाँ 5 रहता, इसकी जगह 5 रहता, तो फिर इनका यूनिट डिजिट क्या होता, तो 5 किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे तभी आता है जब उसके लास्ट में क्या हो 5 हो। तो एक चीज डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर 5 होगा तो फिक्स है कि उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 आएगा। या अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट 5 है तो जो नंबर होगा जिस नंबर का स्क्वायर करने पे आया उसका यूनिट 5 होगा। तो आप कह सकते हैं एन जो होगा इसका यूनिट 5 होगा, या इसके स्क्वायर रूट का जो भी यूनिट डिजिट है वो क्या है 5 है, मतलब जो भी संख्या है उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे सभी के लिए बता सकते हैं। ऐसे ही जीरो के लिए भी, जीरो अगर है तो जीरो का स्क्वायर 0। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट फिक्स है 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या के मान लीजिए हम कहते हैं ए एक यूनिट है, ए और 0 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर एक 0 है लास्ट में तो डबल 0 आएगा। अगर मान लीजिए अगर लास्ट में 2 0 होगा तो फिर क्या होगा, इसका 2 गुना आएगा 4 0 आएगा। लेकिन सब में तो यूनिट डिजिट क्या आना है 0 आना ही है। तो ऐसे ही अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, तो इसका मतलब है वो जो भी संख्या है उसके लास्ट में 0 आएगा। स्क्वायर रूट कह सकते हैं डायरेक्ट, मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट जो भी आए। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 0 है तो फिक्स है इसका जो भी वैल्यू होगा उसके लास्ट में 0 आना तय। क्या है तय। एक तो ये समझना, 0 के केस में भी समझना, अगर लास्ट में 1 0 है तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा डबल 0 आएगा। जो भी संख्या मान लीजिए ए बी सी इस टाइप का है तो लास्ट में डबल 0 आएगा। अगर लास्ट में 2 0 होगा तो लास्ट में 4 0 आएगा स्क्वायर करने पे। तो कोई भी लास्ट में अगर किसी भी संख्या, देख सकते हैं हमेशा पेयर बनेगा, इसी का 2 गुना होता है, जितना 0 रहेगा उसका 2 गुना होता है। तो जिस संख्या का लास्ट में 0 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब वो जो 0 होगा पेयर में आएगा, 0 पेयर में आएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या ए बी और 0 है, क्या ए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है जहां बी 0 नहीं है, जहां बी क्या है 0 नहीं है, बी नॉट इक्वल टू 0।
तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ लास्ट में एक ही जीरो आया है, और कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में एक जीरो नहीं, या तो 2 जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा, 6 आएगा, हमेशा पेयर में आएगा। तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, चाहे आप ए बी का कोई भी मान लीजिए, बी को जीरो छोड़ के कोई भी मान लीजिएगा। तो ये आगे भी बताएंगे। चलिए, तथा स्क्वायर पे यूनिट डिजिट क्या होगा आएगा? जो एक डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 2 डिजिट का कितना है, 3 डिजिट का कितना है, ये है। चलिए, अब कुछ स्पेशल टाइप का सम स्पेशल टाइप स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, इसमें कुछ स्पेशल टाइप का नंबर होगा जिसका स्क्वायर एक ट्रिक जैसा ढल जाता है, एक पैटर्न पकड़ लेता है, तो उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए, जैसे में आप समझते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। समझिएगा, अगर 9 का स्क्वायर 81 है, ठीक ना, अगर डबल नाइन का स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे पता है? अगर 999 से बनी संख्या का स्क्वायर पूछा जाए, 4 बार 4 9 से बनी संख्या का स्क्वायर पूछा जाए, 5 9 से बनी संख्या का स्क्वायर पूछा जाए, ऐसे ही 9 को सिर्फ रिपीट करके अगर ऐसे पूछा जाए स्क्वायर, तो इसी टाइप का होता है, एक पैटर्न पकड़ लेता है। देखिए 9 का 81, डबल 9 है तो एक 9 के लिए तो 81 दे दीजिए, और एक 9 को छोड़ बाकी बचा कितना? एक 9। तो एक 9 के लिए क्या करना है? इसके बाद पहले जो आएगा वो एक कम कर देना है, एक के पहले क्या होगा? 0, और इसको क्या एक बढ़ा देना है, 8 1 9। नहीं समझोगे फिर से समझिएगा इसमें। जैसे यहाँ 999 है तो एक 9 के लिए तो 81 लिख दीजिए, और 2 9 के लिए क्या करना है? 2 डिजिट आपको यहां से लिखा जाएगा। क्या करना है? 2 डिजिट के लिए यहाँ और यहाँ नंबर आएगा। क्या आएगा? 8 से 1 से कम क्या होगा? 0 होगा, तो 0 को 2 बार, 8 को 1 ज्यादा कर देना तो 9 9 2 बार। यही पैटर्न हमेशा होता है। यहाँ एक 9 के लिए 81 दे दीजिए, और 3 9 है तो 3 बार डिजिट के रिपीट करना है। 1 के पहले क्या करेंगे? 3 0, 3 है तो, और 8 के बाद क्या करें? 8 के पहले 3 बार 9 कर देंगे, 9 की एक बढ़ा देते। क्या करते? एक बढ़ा देते। ऐसे यहाँ देखिए 5 9 है तो एक 9 के लिए तो आप 8 और 1 दे दीजिए, बाकी बच गया 4 9। 4 9 के लिए एक डिजिट को 4 बार रिपीट करेंगे, 1 0 0 0 0, और 8 से ज्यादा एक 9 4 बार। तो ऐसे सिर्फ 9 को रिपीट करके अगर नंबर का स्क्वायर पूछा जाए तो एक तो 81 आएगा, जो 81 आएगा, और 81 के बीच 4 डिजिट क्या होगा? वो 0 0 होगा, और 8 के पहले जो डिजिट होगा वो एक ज्यादा होगा। इस टाइप का पैटर्न, ठीक ना। अब इसी को स्क्वायर रूट में पूछा जा सकता है कि आप इसका स्क्वायर रूट बता दीजिए, 99801। तो आप क्या जब भी देखेंगे ऐसा 8 1 आया हो तो इसका मतलब 9 का 1 हो गया, और 8 1 के बीच 2 0 है, इससे एक कम है, इससे एक कम है, और इससे एक ज्यादा है 2 बार। तो आप क्या करेंगे? 2 बार है तो 2 9, और एक 81 के लिए 9, मतलब 3 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब 999 है। तो ये चीज ध्यान रहेगा इस टाइप का, कि ये पैटर्न ध्यान रहेगा तो आप स्क्वायर रूट बता देंगे, चाहे निकालना हो तो ये बता देंगे। सेम इसी टाइप का इसमें भी बनता है कम करना। जैसे में 6 का स्क्वायर का जाए तो क्या करेंगे? 6 के लिए तो 3 6 देंगे ही। अब एक 9 है तो 6 से कम क्या होगा? 5। यहाँ 1 से कम 0 आएगा, तो ऐसे 6 से कम 5। यहाँ 8 से 1 बढ़ा है तो 3 से एक ज्यादा 4। ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक तो 36 होगा ही। अब 2 6 के लिए क्या करेंगे? एक कम करेंगे तो 2 बार 5 और 2 बार बढ़ा देंगे। ऐसे ही आपको 4 6 के लिए करना होता क्या करेंगे? 3 6, और 3 बार बच गया तो 3 बार कम करिए और 3 बार बढ़ा दीजिए, 3 बार। ऐसे ही और भी आएगा, सारा के लिए कर सकते हैं। सेम 3 में भी यही करेंगे। 3 के लिए आपको क्या करना है? 0 9 समझना है, 9 ही है इसका मतलब 0 9। तो 3 डेट इज 33 का स्क्वायर क्या आएगा? एक तो 0 9, सॉरी सेम यही पैटर्न, 9 और बीच में एक डिजिट का गैप, सॉरी अगर एक डिजिट बढ़ गया तो एक डिजिट का गैप, सॉरी 9 से कम 8 और 0 से एक ज्यादा 10। 333 का स्क्वायर, पहले तो 9 का 0 और 9 कर दीजिए, बच गया 2 9 3,
दो थ्री के लिए क्या करेंगे, दो थ्री के लिए 2 बार कम करके और 2 बार बढ़ा करके, 0 से 1 ज्यादा करके 2 बार, 8 से 2 बार कम करके। आप 4 बार क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 0 और 9 और बच गया 3 बार, तो 3 बार आप क्या कीजिए, इसको घटाइए, 8 8 8 और 1 1 1, ऐसे ही पैटर्न चलता जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर रूट में इस पैटर्न का नंबर दिखे तो आप 6 का स्क्वायर ऐसे बना लेंगे, अगर स्क्वायर रूट में इस टाइप का नंबर दिखे तो ऐसे बना लें। जब भी देखेंगे क्या है, 3 है और 6 है, और यहाँ क्या 5 है रिपीट है, उतना ही बार यहाँ 4 रिपीट है, तो आप समझ जाएंगे 6 के रिपीट वाले का स्क्वायर है। बनेगा कैसे, तो 36 के लिए बाकी जितना बार रिपीट है उतना 6 दे देंगे, ठीक उसी का स्क्वायर है। सेम 0 9 हो और सेम पैटर्न हो तो 3 के स्क्वायर के लिए। ऐसा मैं क्वेश्चन भी एक लिया हूं। तो एक तो पैटर्न एक ही पैटर्न करता है तीनों, सिर्फ यही, ऐसा नहीं आप करेंगे 4 वाले पर लगा लेंगे, नहीं, सिर्फ यही 3 पे लगता है, ठीक ना। 9 6 और 3 के रिपीट के लिए। चलिए अब एक होता है 11 के स्क्वायर, क्या होता है 11 के स्क्वायर, ऐसे ही 12 का भी स्क्वायर के लिए होता है, समझ ली। ऐसे ही 13 का स्क्वायर, ये दूसरा पैटर्न है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अगर इसी में 101 का स्क्वायर पूछा है तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा है ना, तो एक जीरो को 2 बार ऐसे बढ़ा देंगे, 121 लिखेंगे एक गैप छोड़ के। अगर 2 जीरो को पूछा जाए ऐसे तो क्या करेंगे, 1 2 1 तो देंगे ही, 2 जीरो है तो 2 जीरो से गैप कर देंगे। ऐसे अगर 3 जीरो का गैप करके ऐसे 1 1 है तो पहले 1 2 1 और 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो फिर 3 जीरो, ऐसे ही आगे सेम पैटर्न करेगा। 12 का क्या होता है 144, तो 102 का स्क्वायर क्या होगा, 102 का 12 का 144, तो यहां देखिए जीरो आ गया। अब जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डबल जीरो, सॉरी एक ही बार जीरो होगा, 0 0। अगर डबल जीरो रख के बीच में 1 2 लास्ट में और डबल जीरो रख के बनाए तो 1 4 4 तो देना ही है 1 12 के लिए, फिर डबल जीरो के लिए डबल जीरो डबल जीरो। तो ये क्या है, सिर्फ इसी टाइप के लिए पैटर्न है, ऐसा नहीं सभी के लिए बैठ जाता। आगे ऐसे और भी आएगा, ऐसे करेंगे। 13 का आता 169 होता है, अगर इसमें बीच में जीरो लगा के 103 का पूछ लिया जाए तो क्या करना है, एक जीरो बढ़ा है तो दोनों तीनों डिजिट के बीच में एक जीरो बढ़ा देना। अगर डबल जीरो बढ़ेगा स्क्वायर में तो क्या करेंगे, तीनों डिजिट के बीच डबल जीरो बढ़ा देंगे, बीच का जो है डबल जीरो बढ़ा देंगे। ऐसे ही अगर 3 डिजिट रख के पूछा जाए तो हम 3 जीरो गैप में रख देंगे, ठीक। तो ऐसा पैटर्न होता है, ठीक। तो ध्यान देना है, दूसरा पैटर्न है। देखिए इस टाइप के जितना भी नंबर होगा सभी के लिए होगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है कि 14 के लिए भी हो जाए, 15 के लिए भी हो जाए, 10 के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक ना। सिर्फ 11 और 11 को जीरो द्वारा अलग अलग करके बनेगा उस नंबर से, 12 और 12 को जीरो द्वारा अलग किया जाएगा, मतलब बीच में रखा जाएगा उस नंबर के लिए। चलिए एक पैटर्न और है जो कि सबसे थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अगर डबल 1 का स्क्वायर कहा जाए तो क्या करेंगे 1 2 1। अगर ट्रिपल 1 का स्क्वायर कहा जाए तो 1 2 से 3 तक जाइए, 1 2 3 और फिर बैक लौट, यहाँ क्या हुआ 1 2 फिर बैक लौट 2 1। अगर 4 बार 1 का स्क्वायर तो क्या 1 से 4 तक जाइए, 1 2 3 4 और फिर बैक लौट जाइए 3 2 1। अगर 5 बार 1 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1। तो ऐसे 1 को रिपीट करके जितना भी नंबर बनेगा उसका स्क्वायर वो इसी टाइप का होगा। अगर 6 बार हो तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर बैक लौट जाइए 4 3 2 1, ऐसे बता सकते हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए इसी में 1 1 को रिपीट करके सिर्फ नंबर बना उसका स्क्वायर निकालना है तो ऐसे कर दिए। अगर इस टाइप का नंबर का स्क्वायर रूट भी पूछा जाएगा तो कह देंगे। अगर इसी का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 फिर 5 4 1, तो आप क्या कहेंगे
कहाँ तक है, 1 से 5 तक, और 5 से फिर बैक लौटा है, तो आप 5 डिजिट का 1 ले लेंगे, ठीक ना। तो ये स्क्वायर रूट में भी है, तो आपको समझ होना चाहिए। दूसरा चीज, जैसे 1 1 को रिपीट करके बना उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो क्या हम 4 को, या एक कहिए 4 या 5 या 666 का ऐसे सेम डिजिट को 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके क्या हम बना सकते हैं क्या? मान लीजिए 2 ऐसे सेम डिजिट को 3 बार 2 बार 5 बार रिपीट कर, तो इसको हम डायरेक्ट ट्रिक तो नहीं बैठा लेकिन निकाल सकते इसके हेल्प से। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, और यहाँ से 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे 16 और 11 का 121, जो कि इस मेथड पे। अब यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तो मेथड हुआ। 55 का है तो 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, 5 का 25 और 11 का 1 to 1। ओके, ऐसे 666 का है तो 6 का स्क्वायर डेट इज क्या 6 का स्क्वायर इंटू 111 का स्क्वायर, 6 का 36 और 111 का 1 2 3 2 1। अब इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए लास्ट 2 डिजिट पूछा तो ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। लास्ट डिजिट पूछा तब तो डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट करने के लिए सब आसान प्रोसेस है। आप यहाँ से 2 डिजिट, यहाँ से 2 डिजिट का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ये सब अभी लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट निकालना आगे पड़े। जैसे 2 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू एक 4 बार आएगा इसका स्क्वायर, 2 कॉमन कर दिए तो 4 इंटू और 1 4 टाइम्स होगा तो 1 2 3 4 और 3 2 1। आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस से भी है, और एक और इसी को कर सकते हैं हम। कैसे? जैसे में 16 हुआ ना, 16 किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने, 111 से, मतलब 1 1 सिर्फ रिपीट करके मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसको 11 का स्क्वायर तो 11 इंटू 11 लिखिए, पहले इस दोनों को निकाल लीजिए। क्या होता है रूल समझिएगा, पहले 6 फिर 6 1 7 फिर 1 कर दीजिए। हम ये रूल आगे बताएंगे, ठीक ना। 11 से मल्टीप्लाई, फिर अब 11 से कीजिए तो ये क्या आएगा 6 और 713 फिर 1 7 1 8 1 9 और 1 1 2 2937 आएगा। तो ये रूल आगे बताएंगे। जैसे 11 से क्या है वैसे ही 101 का है, वैसे ही 1111 का है। इस सभी का रूल आगे बताएंगे, तो जो हम यहाँ पे बता दिए थोड़ा सा आगे वो बताएंगे फिर से। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे स्क्वायर रूट में दिया गया, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे बताइए। ये देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है क्या है, 8 है 1 है, 1 को एक कम करके 2 बार रिपीट, 8 को वो ज्यादा करके, तो हम कह सकते हैं 81 है तो एक 9 होगा। और सेम ऐसे पैटर्न, जिस सेम 1 से कम 2 बार 0 रिपीट है, 8 से ज्यादा 2 बार 9 रिपीट है, तो हम कह सकते हैं 99, मतलब इसका स्क्वायर है। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 36 है, तो 36 के लिए 6 2 बार कम है 2 बार ज्यादा है, तो 2 बार ज्यादा तो 666 का स्क्वायर। ऐसे ही 09 है, 2 बार ज्यादा है, कम है 9 से, और 2 बार ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं 09 के लिए 3 और फिर 2 बार है तो 2 बार 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए क्या है 1 2 3 फिर 2 1 है, तेरी पहले 3 तक बढ़ा फिर घट गया, तो क्या है 111 का स्क्वायर है। अब यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा 999 666 सॉरी माइनस, दोनों जब माइनस 1 1, ठीक। चलिए अब यहाँ से 999, यहाँ देखिए 4 4 4 आएगा और यहाँ 2 2 2, मतलब 2 2 2, इसको मैंने घटा दिया 2 2, तो जो भी आए 9 2 11 9 3 12 9 3 12 और 9 3 12 9 2 11 1 9 3 12 1 9 3 12 12 से 21 आ जाएगा। तो अगर ये पैटर्न ध्यान है ऐसे स्क्वायर रूट में आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूं, बाकी अगर आपको मिले तो करना। अब समझिएगा, जैसे आप स्क्वायर बेसिक मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, ठीक ना, तो अब बेसिक मल्टीप्लिकेशन को क्या किया गया है, उसी को थोड़ा कंसेप्ट वाइज ढाला गया है, और उस कंसेप्ट को क्या किया गया है एक ट्रिक टाइप का बना दिया गया है। हम वही देखेंगे कैसे होता है। जो
तो अभी जो देख रहे हैं कोई भी 2 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या अगर तो डायरेक्ट याद रहता है, 1 से 9 तक को किसको नहीं याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर छोड़ देना है, स्क्वायर निकालना आपको। ठीक, अब 2 डिजिट का 10 से लेके 99 तक का कोई भी नंबर आएगा तो हम 2 डिजिट का देख सकते हैं, इस पैटर्न से कर सकते हैं। जो ट्रिक बताएंगे, जो कंसेप्ट बताएंगे, ये ट्रिक ऐसा नहीं है अचानक आ गया, सब बेसिक कंसेप्ट से आता है। ठीक, देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके, बहुत सारा चेंज करके ट्रिक बनता है, एक ही नंबर का अलग अलग तरीका से निकालने के लिए। 2 डिजिट का निकालने के लिए अभी मैं 3 तरीका बताऊंगा, ठीक ना, सॉरी 3 तरीका बताऊंगा। फिर भी 1-2 मेथड और है, लेकिन मैं ज्यादा मेथड नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आप कभी एग्जाम में यूज में ही ना ले, और इतना पढ़ ले कि सारा कंफ्यूज हो जाए। तो जो जनरल मेथड है, जो आप हमेशा अप्लाई कर पाएंगे, जो भूलेंगे नहीं जा, उस टाइप का मैं ट्रिक, सिर्फ उसी टाइप का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक ना। चलिए, तो पहले तो एक जनरल नंबर के लिए, ए बी कोई 2 अंक है तो ए बी से बनी संख्या एक ए बी है, ठीक ना, ए और बी दोनों को यूज करके ए बी है, तो इसका स्क्वायर निकालना हो तो प्रोसेस समझिएगा। क्या करते हैं हम, पहले ए का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ते हैं ना उसी टाइप का फॉर्मूला में, फिर क्या करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी करते हैं, और फिर b का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, हम क्या किए, अगर ए बी से बना हुआ है तो हम ए बी का जो फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी टाइप का पहले ए स्क्वायर फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, ये अबलिक है, ठीक ना। अब क्या करना समझिएगा, ये सब निकाल के इसका लास्ट डिजिट छोड़ दीजिएगा, और बाकी जो बचेगा इसका क्या करना है, एक डिजिट यहां लिख लेना है, बाकी जो भी डिजिट से बना संख्या उसको हम इसमें कैरी आने देंगे, फिर इसमें सभी को ऐड करके इसका लास्ट डिजिट लिख देंगे, और बाकी जो भी बच जाएगा उस सभी को इसके कैरी में आने देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इस नंबर के साथ जितना है सभी को जोड़ के पूरा को हम लिख देंगे एक बार, बस इसका स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, एकदम 2 डिजिट का कोई भी संख्या लेके आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, पहले 4 का स्क्वायर 16, फिर 2ab 5 का 20 दूना 40, 2ab 5 का 20 दूना 40, फिर 5 का 50 25। क्या करना है, करना है यही है कि एक डिजिट लेना है 5, बाकी को कैरी, 2 को कैरी आने दीजिए, 40 2 42, फिर 4 को कैरी आने दीजिए, और 16 4 20, ये आ गया 2025। ये आप कहीं भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, मान लीजिए 56 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2ab 100 पंचे 30, और 30 दूना 60, और फिर 6 1 36। अब क्या कीजिए, एक एक डिजिट लिखिए, बाकी को कैरी, 6 लिख दीजिए और 3 को कैरी आने दीजिए, 60 3 63, और 6 को कैरी आने दीजिए, फिर 6 को इधर आएंगे तो 6 5 11 3136। तो आप सब में कोई भी 2 डिजिट में ही करना, पहले पहला डिजिट का स्क्वायर, फिर 2a इंटू बी, दोनों डिजिट का स्क्वायर में 2 को 2 गुना कर देना है, a इंटू बी में 2 गुना कर देना है, फिर जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर, और क्या करना है, एक एक डिजिट प्रत्येक खाका से एक डिजिट लेंगे, इससे एक डिजिट लेंगे बाकी को कैरी, फिर इससे भी एक डिजिट लेंगे बाकी को कैरी, और सभी को ऐड करके लिख देंगे। तो मैं ये जो लिख रहा हूँ, जब शॉर्ट मेथड में बनाना है, कम से कम लिखते हुए कम से कम टाइम बनाना है, तब मैं पूरा बार बार लिखना जरूरी नहीं है। हम डायरेक्ट इधर से क्या करेंगे, बी का स्क्वायर लिखेंगे, उसका यूनिट डायरेक्ट लिख देंगे, फिर जो कैरी है इसके साथ 2ab के साथ जोड़ेंगे, फिर जो डायरेक्ट आगे बढ़ाएंगे और जोड़ के लिख देंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपको 38 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इधर से 8 का स्क्वायर 84 कैरी 6, फिर 2ab 8 3 24 24 दूना 48 48 से 100 54 कैरी 5, 3 3 9 9 5 14, एक ही बार में लिख देना है। ये सब समझाने के लिए था। तो क्या करेंगे, पहले b का स्क्वायर यहां लिखा गया है, फिर 2ab लिखा गया, फिर a का स्क्वायर लिखा, फिर एक एक डिजिट लिखते, बाकी को आगे कैरी बढ़ाते जाते हैं। चलिए और भी देखिए, मान लीजिए 82 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो एक ही डिजिट का है तो कोई कैरी होगा नहीं, 8 दूना 16 16 दूना 32 कैरी 3, 8 8 64 और 3 64 और 3 67 हो जाएगा।
कोई भी नंबर लीजिए 2 डिजिट का निकाल सकते हैं। 98 का स्क्वायर निकाल दीजिए। 8 का स्क्वायर 88 64 कैरी 6 याद रखना है। 9 अठे 72 72 दूना 144 और 144 कैरी कितना था 6 150 हो जाएगा कैरी 15 ठीक ना कैरी 15। 9 9 में 81 और 15 81 15 हो जाएगा 96 मतलब 96 आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर कैसे निकाल सकते हैं। और भी देख लीजिए 2 4 67 के देख लीजिए। 7 का स्क्वायर 49 कैरी 4 7 7 49 49 टू जा 98 और 98 और 4 9 4 13 103 तो 103 का 3 कैरी 10 जाने दीजिए कैरी 10 जाने दीजिए। 7 7 से 49 और 49 10 49 10 आ जाएगा 59। हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। तो ऐसा आप किसी भी डिजिट का 2 डिजिट नंबर का निकाल सकते, चाहे कोई भी हो कैसा भी हो, कुछ मतलब इससे है नहीं। चलिए और भी निकाल लीजिए। 69 का निकाल देते हैं। एक लास्ट है 9 का स्क्वायर 81 कैरी 8। नेक्स्ट 54 54 दूना 108 54 दूना 108 और 8 116 होगा कैरी 10 हो जाएगा कैरी 10 हो जाएगा। 36 और 10 36 10 हो जाएगा 46 मतलब 46 और 61। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मन में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट। तो सारा आया है बेसिक कैलकुलेशन। इसी को आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख के स्क्वायर करेंगे तो यही ट्रिक आता है ठीक ना। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, कोई ट्रिक ऐसा नहीं है, सब बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन आपको जल्दी निकालना है तो सब स्टेप को छोड़ के सिर्फ लास्ट स्टेप को रट लेते हैं ठीक ना। तो 2 डिजिट का निकालने का मेथड था। चलिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो तो अब हम देखते हैं। अब इस देखिए 2 डिजिट का नंबर होगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन 3 डिजिट का भी नंबर आएगा ना उसको हम 2 डिजिट में बना के हम निकाल सकते हैं। 2 डिजिट में नंबर को कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं। चाहे 4 डिजिट का भी नंबर आए तो उसको हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। 5 डिजिट का भी आए ना तो उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन 4 डिजिट के लिए थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप यहाँ या स्क्वायर करते हो कम्प्लेक्स बन जाता है। तो 3 डिजिट में लगभग बहुत सारा में आप आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो समझिएगा। जैसे में ABC 3 डिजिट का कोई नंबर है और इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कीजिए, पहले डिजिट को 1 डिजिट मान लिया और दोनों को ज्वाइंट करके 1 बना दीजिए। अब ये 2 डिजिट का हो गया। एक डिजिट C है और एक AB है 2 डिजिट का। अब जो प्रोसेस लगाते थे पहले उसी प्रोसेस से लगा दीजिए। क्या करेंगे, पहले तो पहला डिजिट AB है, दोनों एक साथ है तो AB का स्क्वायर, फिर 2 इंटू A इंटू B मतलब AB इंटू C। AB की यहाँ क्या है, दोनों संख्या लेंगे एक साथ, दोनों डी से बनी संख्या लेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर। और सेम वही चीज करेंगे, एक डिजिट लिखेंगे बाकी को कैरी, इससे भी एक डिजिट लिखेंगे बाकी को कैरी, बाकी सबको लास्ट में इसमें जोड़ के पूरा को एक साथ लिख देंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मुझे करना है 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर क्या करेंगे, एक डिजिट ए रख लेंगे बाकी को दूसरा डिजिट कह देंगे। डायरेक्ट कीजिए, ये जो प्रोसेस है जैसे वो लगाते हैं डायरेक्ट। 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, 10 5 50 50 टू जा 100 और 100 टू 102 है तो 102 का 2 कैरी 10 और 10 का स्क्वायर 100 और 100 और 10 क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा 110 हो जाएगा। डायरेक्ट आ गया बिना कैलकुलेशन किए, मतलब बिना मल्टीप्लिकेशन के आ गया। जैसे मान लीजिए आपको 108 का निकालना है, क्या कीजिए, एक डिजिट दूसरा डिजिट ऐसे 2 डिजिट में बना लीजिए। ठीक, और 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 कैरी 6, 10 से 80 और 80 टू जा 160, 160 और से 166 कैरी 16 याद रखिएगा। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए। 10 का स्क्वायर 100 और 100 और 16 हो जाएगा 116। ये हमारा आ जाएगा आंसर।
तो ये 108 के लिए था। ऐसा नहीं है सिर्फ बीच में जीरो रख रहे हैं तो आसान के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए, कोई भी सभी, क्योंकि ये बेसिक से आया हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं फेल, 3 डिजिट के नंबर में लगाएंगे फेल होगा, कहीं नहीं फेल होगा, सभी जगह अप्लाई होगा। ये सारा बेसिक सबका प्रूफ है इस सबका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लेते 145, 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2 याद रखिए। 14 पंच से 70, ये पहला डिजिट 14 पंच से 70, ऐसा नहीं करना है 1 इंटू 4 इंटू 5, 5 होगा 20, ऐसा नहीं, 14 इंटू 5, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते थे, एक डिजिट है और एक डिजिट है। 14 पंच से 70 और 70 तो 140 और 140 कैरी 2 था, 142 कैरी 14, ध्यान रखिए। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होगा 196 और 14, 196 14 होगा 200 और 210 हो जाएगा, 210। तो ऐसे थोड़ा अगर 2 डिजिट का स्क्वायर तो याद किए होंगे आप, तो 2 डिजिट का बता सकते हैं, ठीक। हाँ, थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे में यहाँ कोई भी 2 डिजिट का आएगा तो कहाँ से 99 तक का आएगा 2 डिजिट, तो थोड़ा बड़ा होगा तो हो सकता है स्क्वायर आपको याद ना हो, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, तो उसका भी हम सोल्यूशन बताएंगे, एक और सोल्यूशन है, ठीक। चलिए एक और लेते हैं, एक दो, जैसे मान लीजिए 25 इंटू 8 है, 258 का स्क्वायर है, तो क्या कीजिए पहला डिजिट और दूसरा डिजिट। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 84, 6 कैरी 6। अब दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 2 गुना, 25 है 200, 200 और क्या था 6 था, 25 है 200 और 200 दूना 400 होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2, 400 हो गया। 25 इंटू 8 इंटू 2 करना होता था 400, और 400 और कैरी 6 होगा तो क्या होगा 400 से और कैरी 40, कैरी 40, 25 पचे 625, 25 पचे 625 और 40 665, ये हमारा आएगा। आपको कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैं एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ। 258, 258 इंटू 258 बिल्कुल सही है, 66564 बिल्कुल सही है, ठीक। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसी का थोड़ा अल्टरनेट क्या है समझिएगा। हम ए बी सी के स्क्वायर को हम पहले इसको 1 बाकी बच जाता है उसको 2 डिजिट कहते हैं, हम लास्ट 2 डिजिट को ही 1 डिजिट कह देंगे और फिर इसको कह देंगे 1 डिजिट, पहला डिजिट बी सी दूसरा डिजिट ए बी कर देंगे, और यहाँ इस पे हम लगा देंगे ट्रिक को 2 डिजिट वाला, 2 इंटू ए इंटू बी सी और इंटू बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब फिर वही मेथड हो गया, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ 1 डिजिट लिखते बाकी आगे बढ़ाते, 1 डिजिट लिखते बाकी कैरी आगे बढ़ाते हैं, इसमें क्या करना है आपको, अगर लास्ट वाले को 2 डिजिट को बनाते हैं 1 डिजिट और फिर लास्ट डिजिट, तो हमको इसमें 2 डिजिट लिखना पड़ेगा। ये जो भी स्क्वायर है उसका लास्ट 2 डिजिट लिखिए, बाकी जो बच गया लास्ट 2 डिजिट के बाद जो भी बच जाता है उस पूरा संख्या को इसमें कैरी लाने दीजिए, फिर इससे 2 डिजिट निकालिएगा, क्या करिएगा इसका मल्टीप्लाई एडिशन करके 2 डिजिट निकालिएगा, बाकी पूरा को इसमें भेज दीजिए और पूरा को मल्टीप्लाई ऐड करके लिख दीजिए। मेथड वही है, लेकिन इसमें 1 डिजिट लेते थे तो इसमें 2 डिजिट लेंगे, इसमें क्या करेंगे 2, मैं इसी सबको कर दे रहा हूं देखिएगा, ठीक। चलिए जैसे में 105 है ना, तो हम क्या करते 05 को 1 और 1 को दूसरा, चलिए हम लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे 05 का स्क्वायर, या इसको क्या करेंगे इसको पहले कॉलम में लिख ही लेते, ऐसे गलत होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 ए बी 5 इंटू 1 5 और इंटू 2 10, ठीक, और 05 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर डेट इज 25, लास्ट 2 डिजिट इसका 25 होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट यही होगा, और 1 110 25 वही है। 108 का देख लीजिए, लास्ट 2 को 1 बनाए 1 बनाए, लास्ट 2 डिजिट लिखेगा बाकी को कैरी, 8 का स्क्वायर 64, तो इसमें कुछ कैरी नहीं होगा 64। 2 भी कीजिए 8 इंटू 1 1, 8 गुना 16, तो इसका लास्ट 2 डिजिट 6 और 1 का स्क्वायर 1, देख लीजिए 116। तो इससे थोड़ा आसान हुआ है, इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, 5 का स्क्वायर 2 इंटू बी करना आसान है, तो इससे थोड़ा आसान है, लेकिन कहीं ये आसान है कहीं बहुत नंबर में ये आसान है, बहुत नंबर में ये आसान हो, कहाँ पे होगा ये समझिएगा।
समझिएगा कहाँ पे होगा, अभी एक दो और बता रहे हैं, ठीक ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। जैसे में इसमें तो लगभग दोनों से आप कर सकते हैं, यही देखिए 145 कर देते हैं, 145 का, तो लास्ट 2 डिजिट को क्या बनाना है, 1, और लास्ट डिजिट को 1, दूसरा डिजिट। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 45 का स्क्वायर, पहले क्या करेंगे 45 का स्क्वायर, फिर 2a इंटू बी, तो 45 इंटू 1 45, 45 दूना 90, और फिर 1 का स्क्वायर 1। अब क्या कीजिए, इसका लास्ट 2 डिजिट बताइए, फिर बाकी को कैरी। अब यहाँ 45 का स्क्वायर निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया, याद है तो कर देंगे, इससे भी आसान है, अब नहीं तो यहाँ मुश्किल हो गया। और यही चीज मैं 145 को ऐसे कर देता, पहले लास्ट डिजिट को 1, बाकी बचे हुए 2 को कर दिए। तो यहाँ क्या करना था, 14 का स्क्वायर और 2 इंटू ए बी, मतलब 2 इंटू 14 इंटू 5 और 5 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आसान है, 5 का स्क्वायर जानते हैं, ये कैलकुलेशन आसान है, 14 का स्क्वायर जानते हैं, याद रहेगा। लेकिन यहाँ 45 का स्क्वायर बड़ा हो गया। तो अब देखिएगा, जो 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, वो जो नंबर है उसका स्क्वायर हमको याद है या नहीं। अगर जो याद है तो कीजिए, नहीं तो बस दोनों में से जो तरीका आपको कर सकते याद है उससे कर लीजिए। जैसे यहाँ ही देखिए 258 का स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ अगर लास्ट 2 डिजिट को बनाते हैं तो फिर यहाँ क्या होगा, आपको 58 का स्क्वायर बताना होगा, और यही पंगा पड़ जाएगा। फिर 58 का स्क्वायर निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लीजिए, लास्ट डिजिट को मान लीजिए 1 और लास्ट 2 को मान लीजिए। अब 25 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर याद होगा, और दो दूना करना हो तो आसान है, दोनों का मल्टीप्लाई इंटू दूना। तो इस अब ऐसे जब संख्या आ गया तो ये लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर 58 का स्क्वायर मुश्किल होगा, लेकिन 8 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर आसान है, तो हम इसी मेथड से कर देंगे। तब दोनों मेथड में से जहां पे जो आसान करे हमारा कैलकुलेशन वही लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे में दोनों में से कहां पे कौन लगाएंगे, जो जैसे में यहाँ देखिए, हम यहां लगाते हैं 416 का स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 और इसको दूसरा लूं तो फिर यहाँ मुझे चाहिए 41 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो बता देंगे, लेकिन 41 का स्क्वायर फिर याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो हम इसको ऐसे कर बता देंगे, लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर और 1, मतलब 2 डिजिट को 1 बनाए और फिर चौथा को जो बच गया उसको दूसरा। अब 16 का स्क्वायर जानते हैं 256। अब जब भी लास्ट 2 डिजिट को 1 बनाए, याद रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट को 1 डिजिट बनाए तो लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, यहाँ 2 डिजिट, 16 का 256 तो 56 कैरी 2, लास्ट 2 डिजिट छोड़ेंगे। फिर 2 है बीच, 16 चौका 64, और 64 दूना 128, और 128 और 2 130 कैरी 13, कैरी 13, 4 चौका 16 और 13, 16 13 हो जाएगा 29, 29। तो एक जनरल मेथड जो कहीं फेल नहीं हुआ। अब 2 डिजिट में बहुत सारा 3 डिजिट में भी लगा सकते हैं। 3 डिजिट का जैसे 2 डिजिट में बना है ना, 3 डिजिट में भी बनता है, लेकिन आप कभी भी नहीं लगा पाएगा, कभी एग्जाम में वो नहीं लगाइएगा। 3 डिजिट के लिए एबीसी के लिए जैसे एबी के लिए बना है ना अलग प्रोसेस है, ऐसे तीनों अलग अलग डिजिट पे अप्लाई करके बनता है, बना हुआ है, ठीक है। इसका भी बेसिक से वही बनता है, लेकिन ये आप लगाएंगे जब तक इससे निकालेंगे, और मान लीजिए इस सबसे नहीं भी हुआ तो इससे करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये वाला ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे हम, ये वाला नहीं बताएंगे। जो आप एग्जाम में यूज करते हैं, जो कहीं भी कोई पूछे यूज कर सकते हैं, वही आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा घचर पचर चीज वाला याद नहीं रखना है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 15 और 69 का बताइए, 3 डिजिट का है, तो एक तो ये है लास्ट डिजिट को 1 और दूसरा को 1। अब यहाँ 56 का स्क्वायर चाहिए, 56 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर अब मुश्किल कर रहे हैं। चलिए, तो फिर ऐसा कीजिए, लास्ट 2 डिजिट को कहिए, लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर 10। अब यहाँ 69 का स्क्वायर भी तो मुश्किल ही है निकालना। तो इस दोनों मेथड में क्या हो गया, ये याद रहता, अगर 56 का याद है तो फिर ठीक है, फिर 69 का याद है ठीक है, नहीं तो फिर आपको दूसरा मेथड जो मल्टीप्लिकेशन है वो कीजिए, नहीं तो पहले आप 56 का स्क्वायर लिख ही लीजिए। चलिए कैसे करेंगे, इसमें देखिए पहले ए का स्क्वायर होता है, 56 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 डिजिट वाला जनरल मेथड पढ़े हैं। 6 का स्क्वायर 37 और 3, 6 5 30, 30 दूना 60 और 3 63, कैरी 6, 25 और 6 25 और 6 31 हो जाएगा। तो अभी ए स्क्वायर लिखाया, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन
अब मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा मुश्किल है। 56 × 9 पहले निकाल लीजिए। 56 × 9, नक 54 और 5, 9 × 5 = 45, 5 = 50, फिर 2 दूना कर दीजिए, 4 दूना 8, 0, 5 दूना 10। अब 9 का स्क्वायर तो पता है 81। अब यहाँ लास्ट 1 डिजिट को बनाए तो एक एक डिजिट लेते जाइए। एक कैरी 8 आ दीजिए, 8 8 16 और 16 आएगा तो 6 लिखेंगे और एक यहाँ, तो 101 यहाँ कैरी आ जाएगा। क्या आएगा? 101। यहाँ आ गया 8। ठीक, अब 8 और 16 से 101 आ गया, तो 6 1 7 और 3 और 1 1 2, 6 1 7 3 1 1 2 3, ये हमारा पूरा इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसमें करना है तो फिर 69 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये रेयर केस में ही आपको इतना मुश्किल होगा, नहीं तो इसमें भी मान लीजिए यूनिट डिजिट पूछा जाता है, डिजिटल सम, बहुत सारा चीज़ है, कंसेप्ट जो है ट्रिक है और भी, तो ये निकालते नहीं है। ठीक, बाकी मेथड आप लगा सकते जो है सभी 3 डिजिट के लिए। चलिए, तो आई थिंक समझ गए होंगे। टाइम कितना हुआ? 10:35। लेक्चर हो गया आपको 50 मिनट। अभी कुछ देर और देखना है। तो 3 डिजिट वालों को भी हम 2 डिजिट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। चलिए, अब 2 डिजिट में ही 50 को आप आधार बना के 50 बेस लेके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। पहले 2 डिजिट वाले जितना भी नंबर है उस सभी के लिए जनरल मेथड बता चुका हूं, सबसे बेस्ट मेथड मुझे वही लगता है, वो याद रखिएगा। 2 डिजिट का किसी का निकाल सकते हैं। अब दूसरा है 50 को बेस मान के निकाल सकते हैं, और ऐसा नहीं है 50 को बेस मान के 2 ही डिजिट, 3 ही डिजिट, 1 ही डिजिट, कितना भी डिजिट हो 50 का बेस लेकर निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो ट्रिक लगाते हो वो हमारा कैलकुलेशन आसान करे, तो कैलकुलेशन उसी में आसान होगा जो 50 के आसपास का नंबर होगा। 50 के आसपास का नंबर का मतलब है जो नंबर कह सकते हैं 80 और इधर 30 तक को याद ही रहेगा। 30 से 80 तक का जो नंबर आएगा उसमें अगर ए लगाते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद भी लगाएंगे लगेगा, सभी नंबर 3 अंक 4 अंक कितना भी के लिए लगे, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत सारा होगा, लेकिन इसमें आसान होता है। इस जैसे देखिए क्या करना है, कोई भी नंबर है, मान लेते एन है, एन का स्क्वायर निकालना है, तो आप ये देखिए एन 50 से कितना ज्यादा है या कम है। क्या करना है, एन 50 से कितना ज्यादा है या कम है, ये कर लेना है। दूसरा चीज, अब क्या करना है इसका स्क्वायर निकालने के लिए, जितना 50 से ज्यादा है 25 में उतना ही जोड़ देना है। ज्यादा होगा तो जोड़ देंगे, अगर कम होगा तो 25 में घटा देंगे। अगर ए ज्यादा है तो 25 में ए जोड़ेंगे, अगर कम है तो घटा देंगे। एक तो ये निकालना है। दूसरा कॉलम क्या करना है, आपको ए का स्क्वायर निकाल लेना है। क्या करना है, ए का स्क्वायर निकालना है। अब करना क्या है, इस कॉलम से 2 लास्ट 2 डिजिट लेना है, बाकी को कैरी जाना। लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, बाकी जो संख्या बच जाएगा कैरी जाने देंगे, सभी को इसके साथ ऐड करके लिख देंगे। एग्जाम्पल पे समझिए, जैसे कोई भी नंबर लीजिए आप, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 45 ही लेते हैं स्क्वायर। 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 50 से ये नहीं, लास्ट डिजिट के हम नहीं लिख रहे, एक 5 का स्क्वायर यहां भी आएगा, 50 से 5 कम है उसके लिए लिखे। ठीक, अब करना क्या है, 50 से 5 कम है तो 25 में 5 घटाइएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब लास्ट 2 डिजिट इसका क्या 25 है, बच जाएगा इसके जो 20, लिख दीजिए। मान लीजिए 48 का निकालना है। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का यूनिट क्या होगा, 2 दूना 4, लेकिन लास्ट 2 डिजिट लिखना है तो एक 0 लगा के लिखना है। ठीक, 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 लिखना है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट लिखना होता है। अब क्या करना, 50 से 2 कम है तो 25 में 2 कम कीजिए तो 23, तो आ जाएगा 2304। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये 8 के स्क्वायर के लिए मैं 4 नहीं लिखा हूँ, 50 से कितना कम है इसके लिए लिखा हूँ। जैसे मैं और देखिए, मान लीजिए 39 कितना कम है 50 से, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, तो लास्ट 2 डिजिट लिखिए और एक क्या कीजिए, कैरी आने दीजिए, एक कैरी में। अब 11 कम है तो 25 में से 11 जाएगा तो 14, 14 और 1 15 हो जाएगा, 1521 आ जाएगा। ठीक, आप जो जनरल मेथड उसे भी चेक कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 8 29 27 54 और 54 8 8 4 12 62 कैरी 6,
3 3 9 और 6 9 6 15 सही है। तो एक कमी वाले के लिए कुछ था, एक दो और देख लीजिए कमी वाले, फिर मैं ज्यादा वाले के लिए बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 27 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है, 50 से आपको ये 23 कम है, कितना कम है 23 कम है। तो 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो 529 का लास्ट 2 डिजिट लिखिए और कैरी 2 जाने दीजिए। अब 25 को क्या कीजिए, 25 को 23 में घटाए, 25 में से 23 घटाइएगा तो 25 में 23 घटाएंगे 2 और 2 ये आ जाएगा आपको, सॉरी 25 में से 23 घटाएंगे तो 2 ही ना होगा, हाँ 2, और ये आपको था 23 का 500, हाँ 2 और 5 न था, वो कैरी यहाँ 5 होगा, सॉरी 529 तो 5 होगा। तो 25 में से 23 घटाए तो 2 और 5 7 729 आ जाए। तो यहाँ 25 में जो घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप इशू को ऐसे निकालिए, 16 का स्क्वायर निकालिए, 16 का स्क्वायर ऐसे तो याद है या 2 डिजिट वाला मेथड से निकालें, लेकिन अगर उसमें करते तो क्या होगा देखिएगा, 16 कितना कम है, 16 कितना कम है, तो 16 कम हो गया 4 20 34 कम हो गया। अब 34 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट करिए और फिर 2 डिजिट लिखे, फिर क्या करेंगे 25 में से 34 घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, 25 में से 34 घटाए निगेटिव आएगा, तो फिर 25 ए नहीं अप्लाई होगा। तो जब भी 25 से नीचे का नंबर जाइएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, 25 से नीचे के नंबर के लिए नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो ये जो लगेगा 26 से लेके बाकी मान लीजिए 26 से 99 तक लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो आसान होगा वो 26 से 80 तक के लिए नंबर के लिए होगा, ठीक ना, क्योंकि 1 से 30 तक का स्क्वायर जनरल स्टूडेंट को याद रहता है, 1 से 30 तक का याद रहता है, उसी के हेल्प से इसमें बना दें। तो ये कम वाले थे, अब बढ़ोतरी वाले के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए 57 का स्क्वायर बताना है, 50 से कितना कम है 7 ज्यादा है, कितना 7, तो 7 का स्क्वायर 49, लास्ट 2 डिजिट लिखिए और 25 में 7 ज्यादा है 50 है, 25 में 7 जोड़ दीजिए, 25 7 32, तो 32 49। ऐसे ही और भी देख लीजिए, मान लीजिए 63 का स्क्वायर है, 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 को 69 लिखिए 1 कैरी रहने दीजिए, और 13 ज्यादा है तो 25 में 13 ऐड कर दीजिए, जब 25 में 13 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 38 होगा, और 38 से क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक ना। 1 मिनट पानी में पी ले रहा हूं, 40। तो ऐसे आप देख सकते हैं किसी का निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर हो निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए ये ले लीजिए 76 का स्क्वायर है, 50 से कितना ज्यादा है 50 से 26 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 26 ज्यादा है, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, तो 76 लास्ट 2 डिजिट लिखिए कैरी 6 जाने दीजिए। 50 से जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, बाकी को कैरी 6, और 25 और 26 कितना होगा 25 और 26 होगा आपको 51, 51 और 6 कितना हो जाएगा 51 100 हो जाएगा 57 हो जाएगा। एक चेक करके आप देख सकते हैं, 6 36 3 66 42 दूना 84 84 और 3 87 8 7 7 49 और 8 9 17, बिल्कुल सही है। तो ऐसे किसी भी नंबर को आप कर सकते हैं। एक दो और नंबर लेके मैं बताता हूँ और इस कंसेप्ट को छोड़ता हूँ। जैसे मान लीजिए 64 का स्क्वायर है, कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, तो 14 का 196 कैरी 1 रहने दीजिए। 25 में 14 14 ज्यादा, 25 में 14 जोड़िएगा तो 25 में 14 39 और 39 एक हो जाएगा 40 40 और 96। तो 50 को बेस मान के ऐसे बना सकते हैं। बाकी जो 2 डिजिट का आप पढ़े हैं, अगर ये नहीं आता 2 डिजिट वाला याद रखिए, जनरल वही याद रखिए, ठीक ना, वो ज्यादा बेस्ट मुझे लगता है। चलिए अब वैसे ही क्या कर सकते हैं आप 100 को आधार मान के बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं 100 को आधार मान के बना सकते हैं।
ठीक ना। जैसे एक मिनट, 100 से ज्यादा हो या 100 से कम हो, 100 के जो आसपास वाला नंबर है उसमें ज्यादा फिट बैठता है, ज्यादा फिट बैठता है। कैसे करेंगे, एन का स्क्वायर निकालना है, यहाँ स्क्वायर छूट गया है, ठीक ना। मान लीजिए एन एक नंबर है जो कि 100 से ए ज्यादा होगा या एक कम होगा, 100 से ए ज्यादा होगा या एक कम होगा। क्या करेंगे, अगर 100 से ए ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एन में पहला कॉलम निकालेंगे एन प्लस से। अगर 100 से ए ज्यादा है तो हम उसी संख्या एन में क्या करेंगे, ए ऐड करेंगे, पहला कॉलम निकल गया। दूसरा क्या करेंगे, ए का स्क्वायर निकालेंगे और यही प्रोसेस, लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, बाकी को कैरी आने देंगे और सभी को लास्ट में ऐड करके लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे। दूसरा अगर 100 से कम होगा तब, अगर मान लीजिए 100 से कम होगा तो हम क्या करेंगे, एन में से ए कम करेंगे, क्या करेंगे, ए कम करेंगे और फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर है वो तो वही रहेगा, फिर एन कम करके लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे, फिर इसमें कैरी ऐड कर देंगे। ओके, समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए 104 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिए। जो जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिखिए, फिर एन में उतना ही जोड़ दीजिए, अगर ज्यादा है तो जोड़ना है, 4 ज्यादा है तो एन में मतलब 104 में जोड़ना है, ये नहीं है 100 में नहीं जोड़ना है। बहुत लोग की गलती क्या करते हैं, 100 में जोड़ता है, 104 में जोड़ना है, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट तो 16 ही होगा, फिर क्या होगा, 108 होगा। ये आप करके देख सकते हैं, ठीक। चलिए मान लीजिए 100 मैं 15 के लिए निकालना चाहता हूं, 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 2 से 25, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 2 से 25। 100 से 15 ज्यादा है तो 15 में आप 15 जोड़िए, कितना, 15 में 15 जोड़िए, 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 130। अब क्या कीजिए, इसका लास्ट 2 डिजिट लिखिए 25 और 2 कैरी आने दीजिए, तो इसमें ऐड होके हो जाएगा 132। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप सभी के लिए कर सकते हैं, और भी देख लीजिए। मान लेते हैं हम 126 को निकालना है, 124 को निकालना है, ठीक ना। तो 100 से कितना 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर 576, तो 576 में लास्ट 2 डिजिट लिखिए, 5 को कैरी आने दीजिए और 124 से 124 ज्यादा है तो इसमें 24 जोड़ दीजिए, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना जोड़ना है, तो 148 और 148 से 5, 8 5 13, 153 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं लगभग 130 तक के निकालने के लिए आसान पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 100 से जितना ज्यादा होता है, या कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर लेना होता है। क्या हो, लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर यूज पड़ता है ना, तो 130 तक होगा तो आसानी से करेंगे। अगर 50 तक आपको याद है तो 150 तक भी कर सकते हैं इस मेथड से आसानी से। बाकी 150 तक आएगा तो डबल डिजिट वाले भी मेथड ठीक ही था। तो एक 100 को बेस मान के ये कर सकते हैं, ठीक ना। अब कमी वाले के लिए कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 96 का स्क्वायर, किसका निकालना, 96। 100 से कितना ज्यादा है, सॉरी कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो लास्ट 2 डिजिट लिख दीजिए, लास्ट 2 डिजिट लिख दीजिए और जितना एन है उसमें 4 घटा देना, 4 कम है ना 100 से, तो 4 घटा दिए, 96 में से 4 जाएगा तो 92 हो जाएगा। क्या होगा, 92 हो जाएगा। चलिए और भी देखिए, मान लीजिए आपको निकालना है 93 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, लास्ट 2 डिजिट लिख दीजिए, क्या कीजिए 49, 7 का स्क्वायर 49। दूसरा चीज देखिएगा, अब 93 में 7 घटाएगा, क्योंकि 100 से 7 कम है, तो 93 में 7 घटाएंगे तो 86 हो जाएगा। क्या होगा, 86। और भी देखिए 84 का स्क्वायर देखिए, 84 100 से कितना ज्यादा है, कम है, सॉरी कितना कम है, 16 कम है, कितना कम है, 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56 को लिखिएगा, कैरी 2 रहने दीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट सिर्फ लिखना है, कैरी 2। चलिए अब 84 में से क्या घटाना, 16 कम ना था, 100 से 16 कम था, तो 16 घटाइए, तो 16 घटाएंगे तो 8, 16 घटाएंगे तो क्या होगा
814 और 7 में से एक जाएगा तो 6 और 68 तो 70 हो जाएगा। इस सबको मैं कैलकुलेटर से 1 मिनट चेक कर ले रहा हूँ सही आ रहा है ये नहीं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। 93 86 सही है। 115 इंटू 115 13 2 से 25 सही है। चलिए तो आप किसी भी 100 के आसपास के नंबर के लिए कर सकते हैं। 100 से कम ये जो होगा आपको कह सकते हैं 70 से लेके और 130 तक के नंबर में थोड़ा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी निकाल सकते हैं। बाकी जो जनरल मेथड में 2 डिजिट वाला बताया हूँ जो 3 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल एक जरूर याद रखें अगर ये सब नहीं याद रहता है तो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत टाइप का बताया जाता है कि ऐसे स्क्वायर निकालिए, ऐसे स्क्वायर 2 डिजिट के लिए, ऐसे 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, लेकिन कुछ नहीं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा तो स्क्वायर कैसे क्या था वही लिखने में फॉर्मूला और वही ध्यान करने में रह जाइएगा, ठीक ना। तो ज्यादा मेथड ज्यादा रटना नहीं है, एक जनरल मेथड पढ़िए। और ऐसा नहीं है स्क्वायर पूछा जाता है एग्जाम में, ये यूज जाएगा क्वेश्चन में यूज जाएगा। दिन भर कैलकुलेशन का क्लास पढ़ के नहीं कर पाएगा, बस ये यूज जाएगा। और इस कैलकुलेशन जो पढ़ा कहाँ यूज करना है आपको, जो प्रत्येक चैप्टर में जहां एक कैलकुलेशन स्क्वायर निकालना हो या कहीं भी एक कैलकुलेशन का यूज आता है अप्लाई कीजिएगा, तभी प्रैक्टिस में बनेगा। अगर प्रैक्टिस इसका नहीं कीजिएगा, अगर मान लीजिए 40-50 नंबर लिख के खुद से स्क्वायर नहीं निकालेगा तो फिर आप बनाएंगे या एग्जाम में भी इसका यूज नहीं ले सकते, वही फिर मल्टीप्लिकेशन करके निकालें। चलिए नेक्स्ट। अब चलिए एक हाँ यही बताते स्क्वायर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। चलिए हाँ स्क्वायर बता के फिर अति करेंगे, इंड करेंगे। अब एक ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, यूनिट क्या हो 5 हो, उसके लिए एक जनरल कंसेप्ट बन जाता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 2 अंक का है, 3 अंक का, 4 अंक का है, कुछ कितना भी अंक का हो सभी में लगा सकते हैं, लेकिन मेनली 2 से 3 अंक में ज्यादा सुटेबल होता है, लेकिन कितना भी अंक का हो लगा सकते हैं। मान लीजिए यूनिट 5 है, बाकी ये कितना भी अंक का हो सकता है, वो मान लेते संख्या n है। तो इसके लिए क्या करना, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, ठीक। फिर क्या करना है आपको, n इंटू एन प्लस 1 निकाल देना है। क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 निकाल देना है। और इसको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट 25 तो हमेशा आएगा, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 तो लिखना ही है, और इस दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दीजिए। जो भी आएगा n इंटू एन प्लस 1, जो भी आएगा वो लिख दीजिए। इसी को थोड़ा एक कहीं n इंटू एन प्लस 1 निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो आप n स्क्वायर इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, n स्क्वायर और फिर प्लस n कर दीजिए और फिर 25 लिखिए, दोनों सेम ही। समझिएगा कैसे करते हैं। जैसे में 25 लास्ट डिजिट 5 हो, कोई भी नंबर जिसका लास्ट 5 हो तो 25 तो लेना ही है। अब 25 5 को छोड़ के 3 है तो 3 और 3 से n प्लस 1, जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। 3 है, 3 का अगला नंबर 4, 4 तक 12, 45 का देखिए 45 का 25 और 5 4 है, 4 का अगला नंबर 5 है, 5 का 20, 55 का देखिए 5 का स्क्वायर 25 है और 5 का अगला नंबर 6, 6 पंचे 30। अब यहां देखिए 65 का देखिए 65 का स्क्वायर 5 का 25 और 5 का 6 का नंबर 7, 7 42। और सिर्फ 2 ही डिजिट के लिए नहीं कर सकते, सभी के लिए कर सकते हैं। 5 का 25, 9 का अगला नंबर 10, 10 नंबर 90, तो 9 इंटू 10 कर रहे हैं। इस सभी में n इंटू एन प्लस 1 जो भी बच जाता है, जो बचा है उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते। जैसे में 105 है तो पहले तो 5 का स्क्वायर लिखिए 25, फिर 10, 10 का अगला नंबर 11, तो 10 इंटू 11 क्या आएगा 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब मान लीजिए 115 का स्क्वायर, अब 115 का स्क्वायर 25 और 11 इंटू 12 निकालना। 11 इंटू 12 तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 11 इंटू 12 नहीं निकाल के आप 11 इंटू 12 निकाल 11 इंटू का स्क्वायर प्लस 11 कर दीजिए और ये लिख दीजिए। तो 11 का स्क्वायर 121 और 11 तो 2 132 इंटू 25 कर दीजिए। तो जब n इंटू एन प्लस 1 डायरेक्ट ना लिख ले तो जो नंबर है उसका स्क्वायर और प्लस वही कर दीजिए। एक दो और ऐसा लेते हैं, जैसे 165 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर के लिए तो पहले 25 लिखिए, फिर 16 का स्क्वायर क्या होगा 256
और फिर प्लस 16, इसका स्क्वायर में वही संख्या जोड़ना है 16, एन स्क्वायर प्लस एन कर रहे हैं, मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 16 कर रहे हैं, 6 से 12 और कैरी 1 7 और 2। ओके चलिए और भी देख लीजिए, मान लीजिए जीरो वाला थोड़ा आसान हो जाएगा, 32 325 का स्क्वायर, तो 5 के लिए 25, 32 इंटू 33 करना होगा, तो 32 इंटू 33 वो भी निकाल सकते हैं, वो भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन 32 इंटू 33 करना, तो 32 का स्क्वायर 224 याद रहेगा, और फिर 32 ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 4 2 6 3 2 5 10 56 ये आ जाए। तो लास्ट डिजिट जब 5 हो वो ऐसे संख्या में लगा सकते हैं। चलिए एक और है, एक स्क्वायर के लिए लास्ट कंसेप्ट है, देखिए बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन आप इतना ही याद रखिए, जब आपको ट्रिक पे बेस्ट पूछा जाएगा तो यही काम आएगा, इसके ज्यादा कुछ नहीं काम आएगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज्यादा भारी है, बाकी आता है नहीं। चलिए चलिए अब कैसा क्या करना है, नहीं यार देखिए कोई भी नंबर जो 10 के पास हो या 100 के पास हो या 1000 के पास हो, मतलब 1 पे जितना जीरो है उसके पास हो, 10 के पावर n कह सकते हैं, 10 के पावर n वाला नंबर के पास हो, या 10 नहीं कह के कह सकते लास्ट में कोई एक जीरो एक डिजिट हो, ऐसे 900 के पास हो, ऐसे मान लीजिए 800 के पास हो, ऐसे मान लीजिए 8000 के पास हो, अगर इस नंबर के आसपास ऐसे लास्ट में जीरो वाले नंबर के आसपास के नंबर का स्क्वायर पूछा जाए तो थोड़ा आप आसानी से निकाल सकते, कैसे समझिएगा। सबसे पहले एक फार्मूला ये ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर में अगर माइनस वाई स्क्वायर घटा दे और फिर जोड़ दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस वाई स्क्वायर, बस इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिए, ये एक्स का स्क्वायर निकल चुका है। कोई भी नंबर इस टाइप का आता है तो उसको आप ऐसे कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक ऐसा नंबर का स्क्वायर जोड़िए घटाइए जो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई निकालना आसान कर दे। समझिएगा एक बार फिर, मान लीजिए कोई संख्या एक्स है उसका स्क्वायर निकालना है, तो आप ऐसा नंबर का स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे जिसको जोड़ने पे या घटाने पे एक्स प्लस वाई करने पे या एक्स माइनस वाई करने पे ये जीरो वाला, दोनों में से कोई जीरो वाला बनाए, ज्यादा क्या हो जीरो, इसके आसपास वाला नंबर बनाए तो आसान होता है। जैसे देखिएगा, जैसे देखिए मान लीजिए 96 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसमें, 96 से 100 के पास है, कितना कितना दूरी है, 4 दूरी है, अगर 4 जुटेगा 96 तो 100 बना लेगा, तो हम क्या करते हैं 96 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 96 ए प्लस बी करेंगे, हमेशा पूरा नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी दोनों में लगेगा तो 100 और ए माइनस बी क्या होगा 96 में से 4 जाएगा तो 92 और प्लस 16 तो क्या आ जाएगा 9216, लास्ट में 2 डिजिट आएगा, यही आ जाए। तो 2 डिजिट सबके लिए तो बहुत किए है। चलिए जैसे में निकालना है आपको, ये 192 का स्क्वायर निकालना है, ये 200 के पास है, किसके पास है 200 के, और 200 से कितना पास है, कितना दूरी है 8, 200 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा, 8 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो 192 प्लस 1 200 और जोड़े है घटाइएगा तो 8 घटाइए, 8 घटाइएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 और ये बच जाएगा 8, 184 और प्लस 88 64, तो लास्ट में तो 2 डी जीरो आना ही है इसका, तो 64 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 2 1 3, 4 दूना 8 16 1 2 1 3 ये आ जाएगा। देखिएगा और भी एक दो, मान लीजिए 995 का ही निकालना है। चलिए 1000 के आसपास है, 1000 से कितना कम है 5 कम है, जीरो वाला के पास बनाना है, कितना जोड़ेंगे तो जीरो वाला आ जाएगा 5,
तो 5 क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और ये बार बार नहीं लिखना है, डायरेक्ट a प्लस बी में 5 जोड़िए एक बार और 5 घटाइए। ये भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, एक घटाया था उसे आया, जोड़े तो इसको आया। तो ये तो 1000 बनाएगा, ये 990 बनाएगा। तो 990 पे क्या करना है, 1000 पे 3 जीरो, डेट इज 25, डेट इज 9900 और 25 ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया। किसी भी जो भी नंबर 1000 के 10,000 के आसपास हो उसका आप निकाल सकते हैं आसानी से। एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आप 1918009 है। चलिए माइनस वाला के लिए नहीं किया, एक मिनट मैं ऐसा नंबर का लेता हूं से, मान लीजिए 1006 है, इसका स्क्वायर निकालना है, 1006 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 1000 से ज्यादा है 6, क्या है ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इतना और 6 का स्क्वायर जोड़ देते, 6 का स्क्वायर घटा देते, फिर क्या होगा, घटाएंगे तो 1000 और जोड़ेंगे तो 1012 आ जाएगा, प्लस 36। लास्ट में तो 3 डिजिट आएगा ही, तो 36 और 3 डिजिट आएगा तो 1012। लास्ट में 3 जीरो, तो 3 जीरो पर 2 जीरो 36 होगा, 1 जीरो और 30। तो ज्यादा हो या कम हो, अभी कम के लिए कर रहे थे, ज्यादा भी हुआ तब पर भी ऐसे कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए 9 से 12 का स्क्वायर है, 9 से 12 का स्क्वायर, तो 900 से 12 ज्यादा है, 900 से 12 ज्यादा है। तब क्या कीजिए, इसको 900 में बनाइएगा, मतलब 9 से 12 का स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा 12 का स्क्वायर, प्लस कर दीजिए 12 का स्क्वायर, इसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए माइनस भी कीजिएगा तो 900 और प्लस भी कीजिएगा तो 9 से 24 प्लस 144। देखिए 9 लास्ट में 2 डिजिट 0 और 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौक 36, कैरी 3, कैरी 3, 9 दूना 18 और 3 21, 2 9 9 81 और 2 81 82 83 और लास्ट में 2 जीरो और 144। तो ये सब कर सकते आप, ठीक ना, ठीक। और भी कुछ देख लीजिए, एक मान लीजिए 1112 का स्क्वायर पूछा गया है। देखिए 10 100 1000 ऐसे 10,000, इसके नंबर का नजदीक होता है, इससे करना ज़्यादा आसान है। लेकिन 1112 ऐसे 100 से कुछ ज़्यादा कम आया, तो इसका भी कर सकते, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हो। 12 ज़्यादा है तो 12 का जोड़िएगा, 12 का स्क्वायर घटाइएगा, तो जब जोड़िएगा तो 1124 आएगा, घटाइएगा तो 1100 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर 12 ज़्यादा था ना तो 144 कर दीजिएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही, 4 4 2 6 2 1 3 2 1 3 और 1 1 2 और 1 144। ये मल्टीप्लाई करना है 11 से, मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन में। 4 1 5 4 1 5 और 6 3 2 1। अगर कहीं मिस्टेक हो इस सब में तो आप सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गलती, माइनर मिस्टेक कहीं हो सकता है, ठीक। तो स्क्वायर निकालने का अलग अलग जो मेथड हो सकता है, जो आप ज़्यादा यूज में ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड है वो मैं सारा बताने का आज कोशिश किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी मेथड इसी तरह से कुछ क्वेश्चन अपने से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेटर से मैच करा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर जहां भी आप चैप्टर पढ़ते आगे कहीं भी आता इसको यूज कीजिए, यूज में लीजिए, तभी आप एग्जाम में यूज कर पाइएगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चाहे कोई भी चैप्टर हो, अगर यूज में नहीं लेते हैं तो फिर ये आपका करना कोई फायदा नहीं है। आपको स्क्वायर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये यूज होता है खासकर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।